सलमान भी पहले बात कर ली जाए कोयटा ग्लेडिएटर वर्सेस कराची किंग्स। दोनों टीम्स जो हैं 2 मैचेस खेलकर एक जीती हैं एक हारी हैं। दोनों की प्लेइंग 11 अगर देखी जाए ऑन पेपर तो तगड़ी है, लेकिन एक मैच बहुत बड़े मार्जिन से जीता और अगला हारा है तो बहुत बुरे तरीके से हारा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, कराची को तो काफ़ी कुछ ठीक करने की ज़रूरत है, स्पेशली अपनी बॉलिंग में। चौथा पांचवा बॉलर का उनको इशू है। जो उनके बॉलर्स हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं। फील्डिंग में भी उन्होंने फ़खर जमान का वो बड़ा इंपॉर्टेंट कैच था, एक आसान कैच था, स्टैंडर्ड के ऊपर तो ये तो रेगुलेशन कैच है, तो वो छोड़ा उन्होंने। अब आपको फील्डिंग भी अपनी देखनी पड़ेगी। फिर बैटिंग में भी उन्हें ऊपर से स्टार्ट भी चाहिए, पार्टनरशिप्स चाहिए। वार्नर अभी 2 मैच ही खेले हैं, कराची भी 2 मैच खेली है, लेकिन 2 मैचेस में उधर से कुछ मिला नहीं इन्हें। बेंस ने रन्स किए, कुछ दिल ने रन्स किए, उसके अलावा शान मसूद भी बीच में आए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सके कराची की टीम के लिए। सो आई थिंक कि कराची नीड टू मेक द अप्रोप्रिएट चेंजेस, अपनी टीम का बैलेंस ठीक करें। मोहम्मद नबी बाहर हैं, उनका ऑप्शन अगर यूज़ कर सकते हैं, कहाँ करना चाहिए, दिस इज़ फॉर देम टू वर्क आउट। क्योंकि इतना एक्सपीरियंस ऑलराउंडर एक बाहर बैठा है जो पूरा बॉलर, पूरा बैट्समैन है, तो उसकी यूटिलिटी ना होना, वो भी आपको सोचने पे मजबूर करती है कि यार ये क्या चक्कर क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। और अगर आप इनकी बैटिंग भी देखें तो उसमें ओपनर्स की भरमार लगती है 4 नंबर तक, और मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट जो हैं वो चीज़ की कमी आपको नज़र आती है। सो यू स्टार्ट टू थिंक अबाउट कि यार इनके पास क्या ऑप्शंस नहीं है। अब जब आप ऑप्शंस देखते हैं तो मोहम्मद नबी आपको एक ओवरसीज़ में नज़र आते हैं, उमैर बिन यूसुफ आपको नज़र आते हैं। सीमिंग कंडीशन देखते हैं जहाँ पर बॉल मूव हो रहा है तो आपको बाहर मीर हमज़ा नज़र आते हैं कि यार ये क्यों नहीं खेल सकता। इसी तरह शायद मेरा ख्याल है इनके पास खुरम शहजाद की भी ऑप्शन है, या क्वेटा के पास है उनकी ऑप्शन, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। यहाँ पर सीमिंग कंडीशन है, वो जिस भी टीम के पास है आई थिंक ही कैन बी अ हैंडफुल अगर देखा जाए इन दोनों टीमों को। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीज़ें हैं जो इन्हें वर्कआउट करनी है। शुएब मलिक का क्वेटा के लिए है, वो खेलते हैं नहीं खेलते हैं क्या उनका रोल है, कैसे वो फिट इन होंगे। और ख्वाजा नाफे बाहर बैठे हैं, उन्होंने अभी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वहाँ बांग्लादेश में, बट ही इज नॉट प्लेइंग दिस लीग जो कि अपनी लीग है। और वो चैंपियंस कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, दोनों टीमों को सोचनी है। ऑल्दो कि एक मैच ज़रूर जीती है क्वेटा, लेकिन जो मैच हारी है उसमें वो ऐसे लगा कि बिल्कुल ही मतलब वन साइडेड ही मैच हारे हैं। अच्छा एलन सलमान का कैसा जी। मुझे लगता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेटा के लिए। अच्छा सलमान भी किसी ना किसी तरीके से जो बाबर आजम है खबरों में रहते हैं, डेफिनेटली वो पॉडकास्ट या वो जो भी उसको कहते हैं सोशल मीडिया पे उन्होंने किया होगा, सलमान इकबाल ने आपने सुना होगा। अब बाबर आजम के रोल के हवाले से उन्होंने बात की कि उनको आखिर क्यों रिलीज़ करना पड़ा। वो 6 साल उन्होंने उनकी तरफ से खेला, तो उन्होंने बताया कि हम इंसिस्ट कर रहे थे कि बाबर नंबर 3 पे खेलें, लेकिन बाबर नहीं माने, जिसकी वजह से हमें ये फैसला किया मैनेजमेंट कि हम उनको अपनी साइड पे नहीं रखते। अगर स्टैट्स की बात की जाए तो 90 इनिंग्स में 76 मरतबा वो ओपन आए, ठीक है। 3103 रन है, 47.1 की उनकी औसत है, 129 का स्ट्राइक रेट है, 28 जो उनकी हाफ सेंचुरीज हैं, 2 सेंचुरीज हैं। इस सारे स्टैट्स के बावजूद इस तरह की डिस्कशन और फिर बाबर पे ये क्लेम करना कि जनाब वो ओपन ना आए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक कि कहीं ना कहीं प्लेयर को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता। प्लेयर को अपनी यूटिलिटी पता होती है कि वो कहाँ सूटेबल है, कहाँ उसकी जगह बनती है और कहाँ उसकी स्ट्रगल शुरू होती है। तो मेरा ख्याल है कि उसका फैसला ठीक था। सलमान इकबाल साहब ठीक है, वो टीम के ओनर है, उन्होंने रीजन बताई होगी, जो भी उनके कोचिंग स्टाफ ने उनको बताई होगी। जाहिर है वो कोई क्रिकेट के टेक्निकल आदमी तो नहीं है, लेकिन जो भी उनके स्टाफ ने उनसे डिस्कस किया होगा वही उन्होंने बता दिया वहां आकर। तो आई थिंक कि बाबर को भी आप गलत नहीं कह सकते। और फ्रेंचाइज अगर ये सोच रही है कि पावर प्ले में उन्हें कोई एक्सप्लोसिव ओपनर्स चाहिए तो ठीक है, अगर आप म्यूचुअली कंसेंट के बाद दोनों ने अपना अपना रास्ता चुना तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाबर की जो परफॉर्मेंसेज हैं कराची के लिए, जो नंबर्स हैं वो बड़े आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। बल्कि दे आर आउटस्टैंडिंग इन अ सेंस कि इतनी और कराची के लिए किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं है, इतने रन्स, और ये स्ट्राइक रेट भी बुरा नहीं है, मतलब बाय द स्टैंडर्ड्स दैट ही हैज प्लेयर्स अराउंड हिम। और भी प्लेयरों को देखिए ना, तो मेरा ख्याल है कि काफी उन्होंने अच्छा किया, बट दे नेवर रियली हैड अ गुड कॉम्बिनेशन। एक आध बार शायद उनकी टीम 1-2 बार अच्छी थी, वरना तो हर साल इनका कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता। यानी कि 10वां साल आ गया, अभी तक कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता इस टीम का। और यू बड़े हैव टू क्वेश्चन द पीपल हु जो इसको इंगेज करते हैं, प्लेयर्स को और बाकी चीज़ों को देखते हैं। या फिर कोई इनकी पिक्स थी, बैड लक हो गई वो, या तो इनको नंबर्स इनके लेट आते रहे, या फिर जो इन्होंने प्लेयर लिए थे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं रही। व्हाटएवर हैपेंड हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इनका कॉम्बिनेशन का इशू लॉन्ग एग्जिस्टिंग है, ये ऐसा नहीं है कि आज आया।
अच्छा, और कराची के लोग भी इसमें खुद कह रहे हैं, अगर बात की जाए फैंस की, कि उनसे पूछा जाए क्यों नहीं ये बातें, वो कहते हैं हमारे पास स्टार प्लेयर्स देखने को नहीं, हमारी होम टीम परफॉर्म उस तरह से नहीं कर रही। कहते कि हमारे पास बाबर था वो निकल गया, हमारे पास आमिर था वो चला गया, हमारे पास इमाद था वो चला गया। जिसने कराची को कोई अच्छा एक वो माहौल फराहम किया है, उसको कराची किंग्स ने जनाब रिलीज कर दिया, रोका नहीं जाने से। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है, कराची के लोग जो है वो कराची किंग्स से नाराज हैं। वेल ये तो अब क्राउड और कराची का टीम का कनेक्ट आपस में जो है कैसा है, ये तो आपको स्टेडियम के नंबर्स बताते हैं। लाहौर कलंदर्स का थोड़ा डिफरेंट है, वो ज़रा लोगों से करीब रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, कोई ना कोई एक्टिविटी एंगेजमेंट की रखते हैं, तो उनके साथ लोगों का अटैचमेंट डिफरेंट है और उनकी जो कोर है वो भी मजबूत रही है। कराची की तो कह लीजिए कि जो आपने नाम लिए वो एंटायर कोर ही बदल गई हुई है। साहब, आपको भी ये लगता है कि यही वजह हो सकती है, क्योंकि हमने जो सोशल मीडिया पे अब देखा है, जो बात 12 दफ़ा की गई है कि क्यों कराची का क्राउड नहीं आ रहा, तो यही रीज़न दी जा रही है कि हमारे पास कोई स्टार प्लेयर ही नहीं है। देखें, इसके ऊपर की बात की जब PSL का आगाज़ हो रहा था, ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी वजह होती है कि फ़ैन्स को इंगेज रखना होता है। दुनिया भर में जितनी भी लीग्स हो रही हैं, जितनी भी स्पोर्टिंग टीम्स हैं, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करती हैं फ़ैन्स को अपने साथ इंगेज रखने के लिए। और ये बात आपने दुरुस्त की है कि कराची के पास मतलब ओवर द ईयर्स कोई ऐसा स्टार उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया है कि जिसकी वजह से, देखें बाबर आजम जब से पेशावर ज़ल्मी में गए हैं उस वक्त से भी आप देखें तो ज़ल्मी के स्टैंड आउट स्टार जो हैं वो बाबर आजम ही हैं। तो बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट में नो डाउट इतना बड़ा ब्रांड बन गए हैं कि वो जिस टीम में भी जाते हैं लोग उन्हें देखने के लिए आते हैं। बाबर आजम को रिप्लेस करने के बाद कराची किंग ने जो प्लेयर लिए हैं उनमें से भी कोई उस स्टेचर का प्लेयर नहीं था। आप उनके स्ट्राइक रेट्स निकाल के बातें करते हैं, आप उनके बारे में जो भी नेगेटिव आपने प्रोपेगेंडा करना है वो करते रहें, लेकिन एक बात बहरहाल साबित है कि बाबर आजम इस कैलिबर के स्टार हैं कि जिनको देखने के लिए लोग पैसे देकर ग्राउंडों में आते हैं। तो कराची किंग्स के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है कि कोई ऐसा स्टार भी पैदा नहीं हुआ और रही सही कसर जो है वो स्टेडियम में जो तामीराती काम मुकम्मल होने थे उन्होंने पूरी कर दी है। अभी जो सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि अब लोग ये शिकायत करते हैं कि हमें यहाँ बैठ के स्कोर बोर्ड भी नज़र नहीं आता है। तो कराची में नो डाउट PCB ने बहुत बेहतर किया उस एक्सपीरियंस को और यहाँ पर चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस भी हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वो काम अभी मुकम्मल उस तरह से नहीं हुआ है। इस वजह से भी शायद ये कहा जा सकता है कि जो फ़ैन एक्सपीरियंस पिंडी में और लाहौर में मिलता है वो कराची में अभी भी नहीं मिल रहा है। चलें जी, ये PSL के मैच को तो फर्दर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जी कौमी विमेन क्रिकेट टीम, जिन्होंने माशाल्लाह से क्वालिफाई कर लिया है वर्ल्ड कप 2025 के लिए और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक हार का तसलसल जो था, मुसलसल हार रही थी हमारी लड़कियां जो हैं, लेकिन अब जो है वो अगर ट्रैक पर आई हैं तो क्रेडिट गोज़ टू फातिमा सना, उन्होंने क्या कप्तानी की है। सलमान भी आपका कमेंट इस पर ज़रूर चाहूँगा। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान की वुमेन्स टीम बहुत आउटस्टैंडिंग उनकी ये परफॉर्मेंस रही है। पूरी टीम को मुबारकबाद है और पूरे पाकिस्तान के लोगों को भी, एंड आई थिंक दे वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि हमारी तो ग्राउंड में कैंप लगा हुआ था तो सभी ने, उनके स्टाफ ने भी, सबने मेहनत की है। तो आई थिंक PCB को इस पे मुबारकबाद बनती है और आई थिंक द वे दे वर वर्किंग ओवर देयर वाज डिसेंट, बट आई स्टिल बिलीव के इंटरनेशनल लेवल पे एट द अटमोस्ट लेवल ये अगर राइट ट्रैक पे हों और इनकी जो राइट ट्रेनिंग हो, जो इनकी डेफिशिएंसीज है उनको कवर किया जाए तो ये दुनिया में एक फोर्स भी बन सकते हैं। इनमें टैलेंट बहुत है, लाइक बॉयज, यानी आपको वहाँ भी नजर आता है कि टैलेंट बहुत है। सो मीनवाइल पाकिस्तान जैसी नेशन को, क्योंकि इसमें जो खवातीन है उनके लिए माजी में बहुत सारी कह लीजिए कि डिफिकल्टीज होती हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं, हाउ दे गेट टू दिस लेवल। इस तरह आसानी नहीं है, प्रैक्टिस एरियाज नहीं है, डेडिकेटेड उनके लिए एलोकेटेड अकेडमीज नहीं है, तो उसके बावजूद ये लोग उस लेवल पे रहते हैं। बट जिस तरह की हमारी क्रिकेट हिस्ट्री है, हम चाहते हैं कि इनको ये क्वालिफाइंग राउंडों में खेलना ही ना पड़े, ये इससे आगे निकलें, दुनिया के टॉप 3 में जाएं, नंबर 1 पे पहुंचे और वहीं पर रहें। तो ठीक है, उसकी तरफ एक कदम है और वर्ल्ड कप की जो कह लें प्रेजेंस है वो इनको बहुत बहुत मुबारक हो, विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा सलमान भी, मैनेजमेंट जो साथ है, कोचिंग स्टाफ जो साथ है, इसमें कुछ तब्दीली आपकी नज़र में आई है कि उनकी वजह से लड़कियों ने बेहतर परफॉर्म करना स्टार्ट किया है, उनको एक अच्छा जो है माहौल फराम किया गया? मेरे ख्याल जुनैद खान भी खवातीन टीम के साथ हैं, हेड कोच मोहम्मद वसीम है और एक दो और ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेहनत की है। इन सभी ने उनके साथ काम तो किया होगा ना, ऐसा तो नहीं है कि इनका कोई, मैंने तो कहा है स्पोर्ट्स स्टाफ को, मेरे सबका नाम नहीं था, रहमान भाई और भी कुछ लोग हैं सबका नाम नहीं आता, वसीम है, मोहम्मद वसीम भाई हैं, वो हैं जुनैद खान है, रहमान भाई हैं, तो और भी इनके साथ लोग हैं, तो सभी ने मेहनत की है और जो है अबव ऑल प्लेयर्स की डेडिकेशन है, कैप्टन
की परफॉर्मेंसेज हैं, जो सीनियर प्लेयर्स और जितने भी उनके साथ है, सभी की इनपुट है। बट अगेन क्या पाकिस्तान का टारगेट क्वालिफाइंग राउंड से आगे जाना है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द अल्टीमेट टारगेट इज टू रीच अपस्टेयर्स एंड व्हाट वी रिक्वायर फॉर दैट इज प्रीटी मच डिटेल्ड के क्या क्या चाहिए, बड़े वाजी चीजें हैं जो पाकिस्तान को करनी है आगे जाके। ठीक है ना? तो ये अच्छी बात है कि यहाँ से निकल के वर्ल्ड कप में गए, बट क्वालिफाइंग राउंडों में हमें आना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने उनको प्रोवाइड भी करने वो सारी चीजें जिसके मतलब उसके अंदर रहते हुए वो अपने आप को तैयार कर सकें उस लेवल के लिए। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था ये। अच्छा, पाकिस्तान की टीम जो है वो इससे पहले भी 5 बार वर्ल्ड कप खेली हुई है, लेकिन एक क्वालिफाइंग राउंड में आना मैं ये कह रहा हूँ, वैसे क्वालिफाइंग राउंड ज़ाहिर हमें हमेशा ही खेलना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि रैंकिंग में हम क्वालिफाई नहीं कर पाते ना। ठीक है। तो लेकिन बहरहाल जो जिस चीज़ की तारीफ होनी चाहिए वो ये है कि पाकिस्तान की टीम, एक जिस तरह आपने कहा कि एक ऐसी स्ट्रीक थी जिसमें हम 5 कंसेक्यूटिव मैचेस हार गए थे ओडीआई के। दिसंबर 2023 में इनफैक्ट पाकिस्तान ओडीआई का आखिरी मैच जीता था और उसके बाद डायरेक्ट हम क्वालिफाइंग राउंड में हैं। क्वालिफाइंग राउंड में जो टीम्स खेल रही हैं उनमें भी वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश की टीमें ऐसी हैं कि जिनको ठीक टीम यानी उनका मुनासिब उनका जो है वो रिकॉर्ड है। और बांग्लादेश की टीम जिस तरह मेंस के रैंकिंग में है उस तरह से वुमेन्स के रैंकिंग में बांग्लादेश की टीम को वुमेन अगर क्रिकेट में देखा जाए तो जो छोटी टीम है उनमें सबसे बड़ी टीम समझा जाता है बांग्लादेश की टीम को। और बांग्लादेश की टीम ही जो वो सेकंड स्पॉट जो अवेलेबल है इस वक्त वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने का, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ वो खेलेगी। और पाकिस्तान अगर बांग्लादेश को हराता है तो पाकिस्तान को एक ट्रॉफी भी मिलेगी इस क्वालिफाइंग राउंड को जीतने की। इस वक्त पाकिस्तान की टीम ने 4 मैचेस खेले हैं, चारों मैच में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। और सबसे अहम कामयाबी जो है वो पाकिस्तान ने हासिल की थी वेस्ट इंडीज़ की टीम के खिलाफ, जिसमें हेली मैथ्यूज की विकेट फातिमा सना ने कप्तान ने खुद हासिल की थी। और मैं जिस बात की तारीफ करना चाहता हूं वो ये है कि इस बार अगर हम देखें तो जो मैचेस की सूरत हाल थी उसमें प्रेशर सिचुएशन से पाकिस्तान ने मैच निकाले। आयरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की टीम को 64 रन डिफेंड करने थे आखिरी 13 ओवरों में और अभी आयरलैंड की 6 विकेट बाकी थी, तो वहां से पाकिस्तान ने मैच जीता। स्कॉटलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 6 का रन रेट रिक्वायर्ड था, 32 ओवरों का वो मैच था, बारिश की वजह से पाकिस्तान ने उसको भी चेज कर लिया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 192 रन पाकिस्तान ने किए और 126 रन पर वेस्ट इंडीज की पूरी टीम को पाकिस्तान ने आउट किया, जो कि एक अच्छी टीम है वेस्ट इंडीज की टीम। और अब वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश में से एक टीम को जो है वो दूसरा स्पॉट मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक है पाकिस्तान की टीम। बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होनी चाहिए इस पर, और यकीनन ये वो पहला स्टेप है जिस स्टेप को क्रॉस करने के बाद हम ये तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप में आएगी तो स्टैंडर्ड भी हाई होगा, कंपटीशन भी अच्छा देखने को मिलेगा और इससे अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान की अपनी टीम भी, खवातीन की जो है वो इंप्रूव होगी।